students, today we are going to start a very important topic in physics that is called vectors. Okay, so let us start vectors. Vectors. Okay, प्यारे बच्चों, वेक्टर्स को डिफाइन करने से पहले क्वांटिटीज हमने फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी, उनको कैटेगराइज किया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, है ना। सेकंड कैटेगराइज करेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी को 4 टाइप्स की क्वांटिटी में। ओके, तो वो 4 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट, प्योर रेशियो। प्योर रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये क्या है? ये प्योर रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ओके, और सेकेंड, रिलेटिव डेंसिटी रो आर, इसको कहेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, सेकंड क्वांटिटी है स्केलर्स, है ना। स्केलर्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे लेंथ, है ना। लेंथ हमें दी गई है सपोज 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मीटर क्या है? यूनिट है। यानी कि जो मैग्नीट्यूड और यूनिट को बताए वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर। तो इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना है? 20, और यूनिट क्या है? यहाँ पर यूनिट क्या है? मीटर। ओके, थर्ड, वेक्टर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर्स, है ना। एग्जाम्पल, अगर लेंथ हम ले विद डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड करें 20 मीटर along the positive direction of x axis, तो इसको हम कहेंगे वेक्टर। ओके, और फोर्थ होती है टेंसर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? हैविंग मोर देन वन डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन हो। हैविंग मोर देन वन डायरेक्शन, एक से ज्यादा डायरेक्शन हो। इसके एग्जाम्पल है, अगर ज्यादा डीप में जाएंगे हम, एक क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। वैसे ही एक क्वांटिटी है प्यारे बच्चों स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस को हम समझेंगे डीपली तो स्ट्रेस भी एक टेंसर क्वांटिटी है। बट अपने कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात है करेंगे हम वेक्टर्स के बारे में, है ना। थोड़ा आइडिया हम स्केलर का लेंगे और फिर वेक्टर्स का। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज, है ना। स्केलर क्वांटिटीज जैसे मैंने यहाँ पे बताया, स्केलर क्वांटिटीज में क्या मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगी। और एक और बात प्यारे बच्चों, एंड मस्ट ओबे द सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करनी चाहिए। ओके, तो ये डेफिनेशन होती है स्केलर क्वांटिटीज की।
सो लेट अस डिफाइन स्केलर्स। स्केलर्स कहेंगे या स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर्स का मीन्स क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज having magnitude and unit and must obey simple algebraic law। सिंपल अलजेब्रा को ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। उन क्वांटिटीज को कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मास है तो मास में डायरेक्शन नहीं है। ओके, डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस है ना। प्रेशर, वर्क, तो बहुत सी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है ना। बट यह स्केलर क्वांटिटी है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किसको ओबे करती है? ये ओबे करती है सिंपल अलजेब्रिक लॉ। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा? स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा। ओके, ये तो बहुत से इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया भी कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम मास की बात करें, मास इक्वल टू कितना? 25 kg, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड है इसमें और ये यूनिट है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो उनको कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज। चलिए नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स के लिए है ना, सबसे ज्यादा वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स सबसे ज्यादा यूज होगा, है ना। 12th में भी सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे वेक्टर्स को। तो वेक्टर को समझना बहुत ही जरूरी है ना, फिजिक्स के लिए। तो नेक्स्ट बात करेंगे वेक्टर्स की। ओके, वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चों? वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर्स को, है ना, वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, है ना, दोनों बातें हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ओबे करे वेक्टर अलजेब्रा को, है ना। वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करना चाहिए, है ना। यानी कि those quantities having magnitude as well as direction and must obey vector algebra को ओबे करना
चाहिए, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, वेक्टर अलजेब्रा। ओके, वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करना चाहिए। यानी कि इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, दैट इज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल। ओके, ये हम अभी आगे बताएंगे। वेक्टर्स एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ना, इसको हम आगे बताएंगे। इस लॉ को फॉलो करना चाहिए, है ना, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, है ना, कहलाएगी। ओके, एग्जाम्पल है ना। तो जैसे मास कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेट कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो वेट कैसी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वैसे ही डिस्टेंस स्केलर है तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। स्पीड स्केलर है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम की बात करें या एंगुलर मोमेंटम की बात करें, है ना, एंगुलर मोमेंटम वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। और डीप में जाए तो उनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स, है ना, एक्सियल वेक्टर्स, जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करे। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की बात करें, टॉर्क और कपल, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो बहुत सी क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगी। करंट डेंसिटी वेक्टर, करंट डेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इम्पल्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो ये सब कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज है ना। अब बात करेंगे हम वेक्टर्स के टाइप्स की। वैसे तो बहुत टाइप्स होते हैं वेक्टर्स में, लेकिन 4 टाइप्स ही हमारे लिए फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन 4 टाइप को हम अच्छे से, है ना, तैयार करेंगे। और बहुत जनरल टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के, है ना। इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, है ना। तो डिफरेंट टाइप है। को टर्मिनेटेड वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स, ओके, एक्सियल वेक्टर्स। तो बहुत टाइप्स है वेक्टर्स के, है ना। लेकिन हम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइप है वो 4 है ना। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के टाइप, है ना। तो वेक्टर्स के हम टाइप बता दें पहले। तो सबसे पहले, है ना, जनरल नाम तो ध्यान रखें, इक्वल वेक्टर्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी इक्वल होगी, है ना। वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। सेकंड आता है अपोजिट वेक्टर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, है ना। वो वेक्टर कहलाएंगे अपोजिट वेक्टर। ओके, पैरेलल वेक्टर्स
जिनकी डायरेक्शन सेम हो, यानी कि थीटा जिनके लिए कितना हो, 0 डिग्री हो। और ये जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। ये एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा कितना, 180 डिग्री, डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी एंटी पैरेलल वेक्टर्स में। ओके, को इनिशियल वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी कि एक ही पॉइंट से को इनिशियल, है ना, तो इनिशियल पॉइंट सेम, ये को इनिशियल वेक्टर है ना, दो वेक्टर को इनिशियल वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स हम बाद में इसको भी बताएंगे, थोड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट होता है कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी कि जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, वो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करे, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। ओके, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी की बात करें और वेक्टर सी, ये कोप्लेनर वेक्टर्स है। ओके, को टर्मिनेटेड वेक्टर्स, को टर्मिनेटेड वेक्टर्स, को टर्मिनेटेड यानी कि जो एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो जाए, है ना, उसको कहेंगे हम को टर्मिनेटेड वेक्टर्स। ओके, और भी नेक्स्ट है पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, हैविंग ए वेल नॉन स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, है ना, यहाँ से अगर ओरिजिन क्या है, एक वेल नोन पॉइंट है, तो यहाँ से जो वेक्टर निकला अलोंग एक्स एक्सिस, उसको कहेंगे हम पोलर वेक्टर्स, या वाई के अलोंग कोई भी वेक्टर होगा, है ना, उसको कहेंगे हम पोलर वेक्टर्स, क्योंकि ये एक वेल नोन स्टार्टिंग पॉइंट से जो ड्रॉ किया जाए तो उसको कहेंगे हम पोलर वेक्टर, है ना। इनिशियल नाम पता चल रहा है कि इनिशियल पॉइंट से पास, है ना, इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, जैसे ये वेक्टर थे को इनिशियल। कोप्लेनर सेम प्लेन में लाई करे। को टर्मिनल जो केवल एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो, यानी कि एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, इनको को टर्मिनेटिंग वेक्टर कहेंगे, है ना, टर्मिनेट एंड हो गया इनका, है ना, ये दो वेक्टरों का या दो से ज्यादा भी वेक्टर हो सकते हैं, तो को इनिशियल, को टर्मिनेटिंग, है ना। को इंसिडेंट वेक्टर्स भी होते हैं, कौन से, ये भी कह सकते हैं को इंसिडेंट वेक्टर्स। और को इंसिडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, को इंसिडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे, को इंसिडेंट वेक्टर कहेंगे, है ना, एक ही पॉइंट से पास होते हैं, को इंसिडेंट वेक्टर कहेंगे। और जैसा मैंने अभी बताया, एक्सियल वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करे, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स। तो एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हो, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये कहलाएंगे हमारे एक्सियल वेक्टर्स। ओके, ये तो डिफरेंट जनरल टाइप्स हमने बताई, लेकिन इंपॉर्टेंट कितने बताए मैंने, 4। अब 4 वेक्टर्स की बात करेंगे। पहला वेक्टर है 4 में, फर्स्ट वेक्टर है यूनिट वेक्टर, और सेकंड है नल और जीरो वेक्टर, और थर्ड है पोजीशन वेक्टर, और 4 है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो let us see these 4 important vectors. Okay, for important
vectors. First यूनिट वेक्टर। प्यारे बच्चों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है यूनिट वेक्टर है ना, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट, है ना। अगर एक वेक्टर है और ये वेक्टर है, एक गिवन वेक्टर है ए, है ना, किसी भी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे वो एक एरो हेड से करेंगे। किससे करेंगे? एक एरो हेड से। ओके, ये है ना। तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर का, ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक एरो के निशान से दिखाया गया है। और अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए, उसको दिखाएंगे हम ए और ए का मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर, है ना। अब अगर प्यारे बच्चों हम इसमें से 1 यूनिट कट कर दे, है ना, 1 यूनिट कर दे, तो 1 यूनिट अगर हम इसमें से कट कर देते हैं तो उसको कहेंगे हम यूनिट वेक्टर, है ना। उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है ना, जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हैविंग unit magnitude and is directed along the direction of given vector, ओके। अब प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन कैसे? रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं। वेक्टर के ऊपर क्या लगा देते हैं? कैप। ए के ऊपर हमने कैप लगा दी, इसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। बात आती है फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए कैप इक्वल टू वेक्टर जिसमें से हमने यूनिट वेक्टर निकाला, तो वो वेक्टर अपॉन टोटल लेंथ उस वेक्टर की, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर बात करें, है ना, इस वेक्टर के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया कोई भी वेक्टर है वो वेक्टर अपनी लेंथ और अपनी यूनिट वेक्टर के, है ना, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ओके, ये यानी कि मैग्नीट्यूड और ये, इसका मीन्स क्या हुआ? ए वेक्टर और ए कैप की डायरेक्शन सेम है। जैसा कि बताया कि जो यूनिट वेक्टर है वो किसके लॉन्ग काम करेगा, किसके पैरेलल काम करेगा? गिवन वेक्टर के। गिवन वेक्टर क्या है यहाँ पे? ए, है ना, इसके लॉन्ग काम करेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है ना। एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों, एक्स वाई जेड, है ना, 3 एक्सिस है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना, म्यूचुअली ये परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पर तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर काम करता है उसको कहते हैं आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर काम करता है उसको हम कहते हैं जे कैप। और जे एक्सिस के, जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर काम करता है उसको कहते हैं हम के कैप, है ना। और आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर है। सो यू हैव कीप इन योर माइंड आई जे और के तीनों का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? बोलो, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आई जे के को, आई कैप, जे कैप और एंड के कैप आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीनिंग होता है गोनल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स।
okay, along x axis, y axis and z axis, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ओके, ये तो यहाँ पर आई जे के क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे। तो यूनिट वेक्टर्स की ये डेफिनेशन होती है। ये हमारा इंपॉर्टेंट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ओके, सेकंड, जीरो और नल वेक्टर, जैसे कि नाम से ही पता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, है ना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड by a point and having zero magnitude, okay, important point है, it can have any direction, कोई भी डायरेक्शन, या ये भी कह सकते हैं हम, इट कैन हैव नो डायरेक्शन। दोनों ही बातें सही है, ये कोई भी डायरेक्शन रख सकता है, पॉइंट है तो किसी भी, है ना, किसी के भी अलोंग डायरेक्शन हो सकती है। ओके, या ये कह सकते हैं क्योंकि जीरो है बिल्कुल, या इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दोनों बातें यहाँ पर सही है, दोनों बातें करेक्ट है। ओके, दोनों बातें क्या है, करेक्ट है। अब जीरो वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, तो फॉर एग्जांपल के लिए प्यारे बच्चों में बता दूं कि अगर इफ हम बात करें, एक वेक्टर ए इक्वल टू है दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक इसके अपोजिट वेक्टर है। ओके, हम इनको दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने पर भी हमें कोई वेक्टर मिलना चाहिए था, है ना। तो ए यहाँ पर प्लस बी करे तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए था, जीरो। अब जीरो तो नहीं आ सकता, क्या आएगा, जीरो वेक्टर, क्या आएगा, जीरो वेक्टर। ये थी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, है ना, हमें ऐड करने के लिए जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी अगर हम किसी अपोजिट वेक्टर को ऐड करें, है ना। ओके, तो ये नल वेक्टर हमारा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ वेक्टर से, है ना, यही कहलाएगा हमारा नल वेक्टर, नल वेक्टर। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये भी सब नाम से ही पता चल रही है यहाँ पे बातें। आर वेक्टर से हम डिनोट करेंगे पोजीशन वेक्टर, यानी कि जो किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। अब किसके रेस्पेक्ट बात आती है, किसके रेस्पेक्ट, है ना, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, है ना, ये होता है ओरिजिन, जीरो जीरो जिसको हम कहते हैं, एक्स वाई जेड। तो कोई भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है P, इसके अलोंग ये R वेक्टर है, और ये R वेक्टर OP को भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या है, किसके रेस्पेक्ट देखा गया है, P का पोजीशन वेक्टर, O के रेस्पेक्ट देखा गया है, इसको OP वेक्टर कहेंगे, या इसका नोटेशन R वेक्टर से हम दिखाएंगे। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ओके, ये डेफिनेशन हो जाएगी, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन of a point
ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसके रेस्पेक्ट दिखाए, ओरिजिन के। जैसे इन फिगर की बात करें, पोजीशन वेक्टर शॉर्ट में हम लिखते हैं पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर। ओके, तो आर इक्वल टू ओपी वेक्टर है ना। और अगर कोऑर्डिनेट हम इसके लिए x, y, z, ओके, तो x एक्सिस पर जो वेक्टर होगा वो xi कैप प्लस y पर yj कैप प्लस zk कैप। ओके, तो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं। जो भी जिस भी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे उसके कोऑर्डिनेट के साथ, है ना, i j k हम लिख देंगे। ओके, अब इसकी बात करें प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड, है ना। अगर लेंथ की बात करें इसकी, है ना, लेंथ की बात करें, है ना, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, r का मैग्नीट्यूड या OP का मैग्नीट्यूड हम निकालें, तो वो मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ होगी। और लेंथ कितनी होगी, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो ध्यान रखें, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसमें i का कोफिशिएंट देखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, j का कोफिशिएंट देखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और k का कोफिशिएंट देखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे हमें लेंथ निकालनी है, मान लिया सपोज करें हम लेंथ निकालनी है, फॉर एग्जांपल r वेक्टर है i माइनस 2j प्लस k, है ना, ये लेंथ निकालनी। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट कितना है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये रूट 6 मिल जाएगा हमें, रूट 6। तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का। ओके, चलिए नेक्स्ट, इस पे अब एक एग्जांपल हम लेते हैं प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल, हमने यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर along वेक्टर a इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k। इसके अलोंग वेक्टर निकालना है। अलोंग या पैरेलल वेक्टर की बात करें, है ना, तो यहाँ पर अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, फॉर्मूला क्या था, a कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर कितना है, 3i माइनस 2j प्लस 5k। ओके, ये i j k क्या है, यूनिट वेक्टर है। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 5k। ओके, नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों 9 प्लस 4 प्लस 25। ओके, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें रूट की 38। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर 2j प्लस 5k, है ना, ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ओके, अगर यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड गिवन है, तो मैग्नीट्यूड को अगर साथ में मैग्नीट्यूड भी गिवन है तो मैग्नीट्यूड से इस पूरे यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि नोट रखना है हमें, ये यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। कोई भी यूनिट वेक्टर ए है, अगर कोई यूनिट वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा इंटू ए कैप, लैम्डा इंटू
ए कैप, ये इम्पोर्टेंट है ना, लैम्डा इंटू ए कैप। ओके, ये फिर जो भी ए वेक्टर गिवन है ना, ए वेक्टर हम ऐसे निकालेंगे ये। तो अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ओके, फोर्थ वेक्टर है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहीं पे अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट 2 पॉइंट्स की पोजीशन देखें, एक पॉइंट हमारा ये हो गया है ना, और एक पॉइंट्स ये हो गया हमारा। ओके, ये 2 पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट किए, एक्स एक्सिस ये y है, ये z, ये p है। ओके, और ये क्या है, q है। तो अगर हम यहाँ पर q से p की ओर एक वेक्टर डिफाइन करें, यानी कि पोजीशन चेंज करें हम, क्योंकि पोजीशन q से कहाँ तक चेंज की, p तक, है ना। इसको हम कहें आपका कोई भी वेक्टर r1 वेक्टर या r2 वेक्टर, है ना, ये पोजीशन वेक्टर है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इट इज द चेंज, इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में चेंज, यानी कि कितना, दैट इज चेंज, स्मॉल ट्रायंगल बनाएंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इक्वल टू, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब चेंज करेंगे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आ जाएगा। अब बात करें हम फिगर की, इन फिगर की बात करें तो Q से P तक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें तो चेंज आया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ से यहाँ गए तो फाइनल कहाँ पहुंचे हम, P पर, है ना। इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा था, ये इनिशियल पॉइंट था, ये इनिशियल पॉइंट था। ओके, ये कौन सा लिया हमने, फाइनल पॉइंट लिया। तो हम बात किसकी करेंगे यहाँ पर, OP यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर OP वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, ये कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और एग्जांपल प्यारे बच्चों इसको समझ लो, जैसे सपोज एक पॉइंट A है, उसके कोऑर्डिनेट 1 - 2 3 है, एंड B पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 3 1 और -5 है, और हमें पूछा गया है AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। तो AB दोनों पॉइंट को हम किसके रेस्पेक्ट मेजर करेंगे, ओरिजिन के। तब हम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे इन पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OB कैसे बनाएंगे, 3i प्लस j माइनस 5k माइनस, ओके, यहाँ पर i माइनस 2j और प्लस 3k। ओके, ये अब माइनस कर दो, i माइनस हो जाएगा 2i मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस 3j, और ये माइनस हो जाएंगे, और माइनस 5 माइनस 3k, तो 5k, 5 और 3 8k आ जाएगा, 8k। ओके, इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए एक वेक्टर और आता है इसमें, जैसे कि अभी बात आई थी कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना। तो कोप्लेनर वेक्टर पर, है ना, जी एडवांस में, है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसकी चर्चा और कर लेते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा, वेक्टर्स
lie in the same plane, vectors lie in the same plane are called कोप्लेनर वेक्टर। अब टू वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ध्यान रखें, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। और अगर थ्री वेक्टर्स की बात करें, थ्री वेक्टर्स है ना, थ्री वेक्टर्स की बात करें तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर कौन कौन से, उनको डिफाइन करें। सपोज पहला वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर है a1i b1j प्लस c1k, ओके। सेकेंड वेक्टर है b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k, ओके। i j k क्या है, यूनिट वेक्टर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। और c a3i प्लस b3j और प्लस c3k, है ना। ये कोप्लेनर कब कहलाएंगे, आर सेड टू बी कोप्लेनर, आर सेड टू बी, आर सेड टू बी कोप्लेनर, है ना। कोप्लेनर मीन्स लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन, इफ, है ना। कब, अगर इनसे जो डिटर्मिनेंट मिले हमें, है ना, कोफिशिएंट वेक्टर्स, वेक्टर्स के कोफिशिएंट क्या होंगे, i का कोफिशिएंट, j का और k का, इनसे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे a1 a2 a3। डिटर्मिनेंट बताया था एक अरेंजमेंट होता है जिसमें रो और कॉलम दिखाई देते हैं हमें, c1 c2 c3। अगर ये इफ दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए प्यारे बच्चों, जीरो के इक्वल आ जाए, कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिले हमें, जीरो के इक्वल मिले, है ना। और इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका भी हमने बता दिया था आपको, क्या बताया था कि दो कॉलम, ये वाली वैल्यू को रिपीट कर लो, बाद में यहाँ पे लिख ले a2 a3, फिर अगेन मैं बता देता हूँ b2 b3, है ना। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। फर्स्ट रो जो है, ये जो दिखाई दे रही है फर्स्ट रो है, a1 लो, a1 मल्टीप्लाई करो, a1 लेंगे तो नेक्स्ट कॉलम जो है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखनी है, b2 c3 माइनस b3 c2, फिर प्लस में b1 लेना है, आगे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो c2 a3 माइनस c3 a2, ओके। नेक्स्ट प्लस c1, ओके, c1 a2 a2 b3, तो a2 b3 माइनस a3 b2, ये वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करके जीरो मिलती है तब हम कहेंगे a b c आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यू हैव कीप इन योर माइंड, है ना। अगर ये वैल्यू हमें क्या मिल जाती है कैलकुलेट करके, जीरो, तो थ्री वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर्स कहलाएंगे, है ना। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ कोप्लेनर, ओके। देखिए प्यारे बच्चों, एग्जांपल ऑफ कोप्लेनर, एग्जांपल देखो, इफ वेक्टर a इक्वल टू i माइनस j प्लस k, b वेक्टर है i प्लस 2j प्लस k, एंड c वेक्टर है i माइनस j प्लस j माइनस लैम्डा k। तीन वेक्टर गिवन है और बताया गया है आर कोप्लेनर, कोप्लेनर, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, ओके।
तो सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों? कंडीशन क्या बताई थी कोप्लेनर की, है ना? 3 वेक्टर्स को क्या बताया था? कोप्लेनर्स कहलाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट, इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 आ जाए, है ना? ठीक है ना? तो हमें पता है वी नो दैट और कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों? डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। डी मींस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ओके, कोफिशिएंट लिखेंगे, i का 1, j का -1, k का भी 1। ओके, फिर i का 1, j का 2, k का भी 1 है। ओके, c i का 1, j का 1 और ये माइनस लैम्डा है। ओके, क्लियर? ये वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू क्या? 0। अब हमने कहा था किसको रिपीट करना है ना? इन 2 कॉलम को रिपीट कर लेना है आगे, इन 2 कॉलम को रिपीट, और इसका हम यूज करेंगे। ओके, ये ध्यान रखें, है ना? तो किसको रिपीट करें? 1 और 1 और 2 और 1 को। ओके, इनको हमने रिपीट कर लिया, इनको हमने कहा रिपीट कर लिया, यहाँ अगेन लिख लिया है ना, वैल्यू निकालने के लिए। अब प्यारे बच्चों कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पर 1 लेंगे, है ना? ये 1 लेंगे, ध्यान रखें, ये 1। ओके, सबसे पहले हम ये 1 यूज करेंगे, 1, और ये यूज करने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट कॉलम पे, है ना? नेक्स्ट 2 कॉलम है, माइनस क्या मिलेंगे? 2 लैम्डा और ये -1। फिर ये नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है 1 लिया हमने, -1 है, -1 रख लो। फिर नेक्स्ट कॉलम की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट ये वाला लेंगे, ओके, +1 और नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा 1 -2, ओके, इक्वल टू 0, है ना? वैल्यू निकाल लो, -2 लैम्डा -1, ओके, ये आ जाएगी -1 माइनस लैम्डा और ये आ जाएगी -1, ओके, इक्वल टू 0। माइनस और माइनस ये मिल जाएगी हमें, माइनस के 3 लैम्डा, -1 और ये -3 इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल जाएगी 3 लैम्डा इक्वल टू -3 और लैम्डा इक्वल टू -1, है ना? दिस इज द फाइनल आंसर, है ना? तो ये तरीका होता है कोप्लेनर वेक्टर्स को चेक करने का कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है या नहीं। अगर है तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू वो पूछेगा उसमें, और ये प्रूव करा सकता है कि कोप्लेनर है या नहीं, है ना? ये पूछा जा सकता है। तो आप अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो कोप्लेनर है, अदरवाइज नॉट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।